जय हिंद दर्शकों, मैं राघव इन्वेस्टमेंट पाठशाला में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। यहां हम सीखते हैं इन्वेस्टमेंट बेसिक से एडवांस लेवल तक। ऑप्शन ट्रेडिंग की इस सीरीज में आपका स्वागत है। ये इस सीरीज का सेकेंड एपिसोड है, सेकेंड पार्ट है। तो अगर आपने फर्स्ट एपिसोड अभी तक नहीं देखा है, अगर आपने ऑप्शन ट्रेडिंग की सीरीज का पार्ट 1 नहीं देखा है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, उसे देखिए। उसके बाद ही आप इस पार्ट को अच्छी से समझ पाएंगे। इस सीरीज में हम बेसिक से, स्क्रैच से ऑप्शन ट्रेडिंग समझने की कोशिश कर रहे हैं और पूरे एडवांस लेवल तक हम इसे समझेंगे। तो पार्ट 1 देख लीजिए, उसके बाद आप काफ़ी अच्छे से इस पार्ट 2 को समझ पाएंगे। तो आइए कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो के साथ। इस पर्टिकुलर एपिसोड में हम कॉल ऑप्शंस को और भी ज़्यादा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। पिछले वीडियो में हमने सिर्फ डेफिनेशन देखी थी और थोड़ा सा डिस्कशन किया था। इसके अलावा हम जनरल टर्म्स ऑप्शन ट्रेडिंग में जो यूज़ होती हैं वो भी जानने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा जैसा कि पिछले वीडियो में हमने जाना था कि बुकिंग अमाउंट जो है, वो जो सेलर है वो बायर से एक बुकिंग अमाउंट चार्ज करता है, आखिर वो कैलकुलेट कैसे होता है। क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रीमियम यानी कि बुकिंग अमाउंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसलिए इसे हम डिटेल में इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। अब सेम एग्जांपल हम लेके चलेंगे। कई सारी चीज़ें मैं बार बार दोहराऊंगा, मैं रिपीट करूंगा। इससे क्या होगा कि ऑप्शन के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, एक एक कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एक भी कॉन्सेप्ट आप मिस नहीं कर सकते। इसलिए इसे ध्यान से सुनिए और रिपीट करने से ये चीज़ें आपको अच्छी से समझ में आ जाएगी। इसलिए रिपीटेशन भी ज़रूरी है थोड़ा सा। तो इस बात का भी ध्यान रखिए कि ध्यान से समझिए इसे। अब आइए कंटिन्यू करते हैं। अब हमारे केस में ये व्यक्ति इस घर का बायर बनना चाहता था और ये व्यक्ति इस घर को बेचना चाहता है। लेकिन ये जो बायर है, ये क्या चाहता है कि मैं 1 महीने बाद इस घर को खरीदूं, लेकिन बुकिंग आज से ही करा दूं, ताकि 1 महीने बाद एक निश्चित प्राइस पे, जो कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट में फिक्स करी है, उसमें इस घर को मैं खरीद पाऊं। और ये चूंकि इस ऑप्शन का बायर है, कॉल ऑप्शन का बायर है, तो इसके पास फ्रीडम है कि 30 तारीख को 1 महीने बाद ये इस घर को चाहे तो खरीदे चाहे तो ना खरीदे। अगर नहीं खरीदेगा तो ये 5,000 रुपये बुकिंग अमाउंट इसे इसका डूब जाएगा, वेस्ट चले जाएगा, बस यही होगा। लेकिन एटलीस्ट इसके पास ऑप्शन तो है कि 1 महीने बाद को इस घर को ये खरीद लेगा, या ऑप्शन तो है कि एक निश्चित प्राइस पर मैं 1 महीने बाद इस घर को खरीदूंगा। अब देखिए, यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, कुछ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम एक के बाद एक डिस्कस कर लेते हैं। पहली चीज़ कि देखिए, आज 1 तारीख है और 30 तारीख को ये घर 5 लाख रुपए में ये व्यक्ति खरीदना चाहता है, और आज भी इस घर की कीमत 5 लाख रुपए ही है। आज इस घर की कीमत 5 लाख रुपए है, लेकिन ये इसे 30 दिन बाद खरीदना चाहता है, और ये 5,000 रुपये आज इसे दे रहा है। अब ये 5,000 रुपये ये आज इसे क्यों दे रहा है? पहले तो हमने चीज जानी कि ये इसे बुक कर रहा है, ये तो माना, लेकिन इसके अलावा एक रीजन ये है कि 30 दिन सेम प्राइस पर इस घर को होल्ड करने के भी ये 5,000 रुपये से देना पड़ रहा है। ये जो सेलर है, इसने क्या कहा कि मैं ये घर 1 महीने तक आपके लिए 5 लाख रुपए में बुक करके रखूंगा, इसकी कीमत बढ़ भी जाएगी तो भी मैं आप इसे 5 लाख रुपए में ही दूंगा, और 30 दिन तक मैं इसे बुक करके रखूंगा, उसकी कीमत में 5,000 रुपये दे रहा हूँ। ये तो हमें समझ में आया। दूसरा क्वेश्चन, तो क्या 2 महीने बाद भी अगर ये इस घर को खरीदना चाहे, अगर इस कॉन्ट्रैक्ट को ये 1 महीने बाद का ना करते हुए 2 महीने बाद का करे, तो भी क्या उसे 5,000 रुपये देने होंगे? क्या ऐसा होगा? जी नहीं। चूंकि अभी सेम घर को ये 2 महीने तक होल्ड करके रखेगा, जो सेलर है वो 2 महीने तक इस घर को सेम प्राइस पर खरीदने की इसे फ्रीडम दे रहा है। अब ये डिलीवरी डेट बढ़ गई, 2 महीने तक इसे इसे होल्ड करके रखना होगा, इसलिए अब ये बुकिंग अमाउंट भी बढ़ जाएगा। तो 2 चीज़ें हमने जानी। पहली कि बुकिंग अमाउंट क्यों चार्ज हो रहा है, क्योंकि एक निश्चित समय तक उस घर को रोक के रखने के लिए सेम प्राइस पर इस सेलर को कुछ अमाउंट चाहिए, तो ये 5,000 रुपये उसके हुए, प्लस जितना दूर ये बुकिंग डेट, ये डिलीवरी डेट जाते जाएगी, उतना ज़्यादा अमाउंट इसे बुकिंग के रूप में देना होगा। अगर 2 महीने बाद का सेम कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये हो सकता है 10-11 हज़ार रुपये हो जाए। 3 महीने बाद का कॉन्ट्रैक्ट हो तो हो सकता है ये 15-17-18 हज़ार रुपये हो जाए बुकिंग अमाउंट। तो ये बात है। अब तीसरा क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या है कि आज, ध्यान से सुनिए, आज इस घर की कीमत 5 लाख रुपए है, और जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है 1 महीने बाद का हमारे केस में,
वो भी 5 लाख रुपए पर हो रहा है। तो क्या जरूरी है कि आज जो प्राइस चल रही है उसी पर कॉन्ट्रैक्ट हो? क्या ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है कि 30 तारीख को मैं ये घर 3 लाख रुपए में खरीदना चाहता हूँ, या 30 तारीख को मैं ये घर 4 लाख रुपए में खरीदना चाहता हूँ, या 5 लाख में तो हो ही रहा है, या 6 लाख या 7 लाख? तो क्या जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सिर्फ आज की जितनी प्राइस है उसी पर हो सकता है? क्या उससे कम या ज्यादा अमाउंट पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता? हो सकता है। आपके माइंड में इस वक्त कई सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि आखिर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होगा ही क्यों जो आज के प्राइस से कम या ज़्यादा हो। तो इस ये सारे क्वेश्चन हम आगे की स्लाइड्स में आंसर करेंगे, लेकिन अभी के लिए मैं सिर्फ इतना बता दूं कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट भी शेयर मार्केट में होते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं कि आज जो प्राइस चल रहा है इस घर का उसी प्राइस पर कॉन्ट्रैक्ट हो। कॉन्ट्रैक्ट उससे कम प्राइस के लिए भी हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट उससे ज़्यादा प्राइस के लिए भी हो सकता है। अब सारे क्वेश्चंस डिटेल में हम समझेंगे आगे के स्लाइड्स में, लेकिन उससे पहले हम कुछ डेफिनेशंस जान लें। अब सबसे पहले एक चीज़ यहाँ पर देखिए कि हमने घर को यहाँ पर शेयर्स से रिप्लेस कर दिया है। तो चूँकि हम एक्चुअल शेयर मार्केट में शेयर्स पर ही ट्रेडिंग करेंगे, इसलिए हम अब घर के एग्जाम्पल से आगे बढ़ते हुए शेयर के एक पैकेज का, सिर्फ एक शेयर का नहीं, एक बात ध्यान दीजिए, एक शेयर का नहीं, शेयर के एक पैकेज का एग्जाम्पल हम लेके चलेंगे आगे से। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हमने पिछले वीडियो में जान ही लिया था कि ऑप्शन दो टाइप के होते हैं, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन में एक शेयर के लॉट को, एक शेयर के बंडल को या कुछ नंबर ऑफ शेयर्स खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है कि जो बायर है वो खरीदने की बुकिंग कर रहा है कि मैं एक निश्चित तारीख को एक निश्चित प्राइस पर इन शेयर्स को खरीदना चाहूँगा। तो ये हुआ कॉल ऑप्शन। और पुट ऑप्शन क्या हुआ कि जब यही व्यक्ति एक निश्चित तारीख को निश्चित अमाउंट पर कुछ नंबर ऑफ शेयर्स को बेचने का कॉन्ट्रैक्ट बुक करना चाहता है। तो ये हुआ पुट ऑप्शन। लेकिन चूंकि इस वीडियो में हम कॉल ऑप्शन पर फोकस कर रहे हैं, इसलिए कॉल ऑप्शन की डेफिनेशन पर ही हम ज़्यादा जोर देंगे। तो हमारे एग्जाम्पल में ये व्यक्ति 1 महीने बाद इन शेयर्स को, किसी कंपनी के शेयर्स को एक निश्चित अमाउंट पर खरीदना चाहता है और आज ही वो बुकिंग करना चाहता है। अब एक और टर्म है एक्सपायरी डेट। तो ये वो डेट है जिस तारीख को एक्चुअल में ये कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट किया जाएगा। मतलब हमारे एग्जाम्पल में जैसे कि वो व्यक्ति 30 तारीख को घर खरीदना चाहता था, तो इसलिए उसने 30 तारीख तक का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था। तो यही 30 तारीख एक्सपायरी डेट है। मतलब वो डेट जिस दिन ये ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, उस दिन या तो घर खरीद लिया जाएगा या शेयर्स खरीद लिए जाएंगे या नहीं खरीदे जाएंगे। वो डिपेंड करता है कई सारी चीज़ों पर, लेकिन जिस डेट के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो एक्सपायरी डेट कहलाती है। और स्ट्राइक प्राइस क्या? स्ट्राइक प्राइस हुआ कि किस कीमत पर खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट इस व्यक्ति ने किया है, वही स्ट्राइक प्राइस है। तो द प्राइस एट विच यू कैन बाय और सेल द स्टॉक इफ यू चूज टू एक्सरसाइज द ऑप्शन। हमारे घर वाले एग्जाम्पल में वो 5 लाख रुपए। अब यहाँ पर लॉट साइज का हम पहले समझ लेते हैं कि लॉट साइज क्या होता है। देखिए, लॉट साइज मतलब क्या? जब ये इतने बड़े और इतने महत्वपूर्ण कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं शेयर मार्केट में, तब एक शेयर के लिए इतने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं किए जाते। इनके लिए कुछ मिनिमम नंबर ऑफ साइज, मिनिमम नंबर डिफाइन करता है सेबी कि एटलीस्ट आपको इतने शेयर्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो क्या करा जाता है, एक शेयर की बजाय शेयर्स का ग्रुप बना दिया जाता है कि मान लीजिए कोई HDFC बैंक का शेयर है, तो उसके एक शेयर के लिए ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिखाएंगे या नहीं बनेंगे। उसकी एक लॉट साइज डिफाइन कर दी जाएगी, 500 शेयर या 600 शेयर, एक बड़ा सा अमाउंट, बड़ा सा एक नंबर लिया जाएगा और उतनी साइज डिफाइन कर दी जाएगी कि आप अगर ये ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो आपको 500 शेयर, 550 शेयर या उनके मल्टीपल में ये कॉन्ट्रैक्ट करना होगा। अब यहाँ पर एक बात गौर करने लायक है कि हर एक शेयर के लिए ये लॉट साइज अलग अलग डिफाइन होता है। क्योंकि हर शेयर का प्राइस अलग अलग होता है, इसलिए लॉट साइज भी अलग अलग होती है। तो सेबी जनरली क्या करता है कि इतनी लॉट साइज रखता है कि जो टोटल अमाउंट निकले वो 4-5 लाख रुपए से ऊपर निकले। ये सेबी का जो थिंकिंग होती है इसके पीछे,
कि एक शेयर मान लीजिए एचडीएफसी बैंक का 1,000 रुपये का है या 1,200 रुपये का है या 1,400 रुपये का है, तो सिर्फ एक शेयर पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, मिनिमम 500 शेयर 600 शेयर्स पे ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, ताकि जो मिनिमम अमाउंट रिक्वायरमेंट हो वो 5 लाख रुपए से ऊपर चली जाए उतने शेयर्स को खरीदने के लिए। तो ये हमने लॉट साइज यानी कि एक बंडल का साइज होता है कि ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के लिए किसी पर्टिकुलर शेयर के लिए कितना शेयर्स का कॉन्ट्रैक्ट करना होगा। प्रीमियम क्या होता है, तो प्रति शेयर उस कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए आपको कितना पैसा देना है। जैसे कि हमारे एग्जांपल में हम 5 लाख रुपए में घर खरीदने वाले थे और उसके लिए हमने 5,000 रुपये बुकिंग अमाउंट दिया था, तो वो 5,000 रुपये बुकिंग अमाउंट ही प्रीमियम कहलाता है। और इसी के बारे में हम आज काफ़ी अच्छे से डिस्कस करेंगे। अब डेफिनेशंस यहाँ पर ख़त्म हुई। अब हम एक्चुअल एग्जांपल में देख लेते हैं। एचडीएफसी बैंक का शेयर है, लेट्स से ये शेयर ये व्यक्ति खरीदना चाहता है। आज तारीख है उदाहरण के लिए 1 दिसंबर 2020, लेकिन ये व्यक्ति आज इसे नहीं खरीदना चाहता, ये व्यक्ति इसे खरीदना चाहता है 31 दिसंबर 2020 को। तो ये 31 दिसंबर 2020 जो है वो एक्सपायरी डेट हो गई। अब चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट 28 जनवरी 2021 के या 25 फरवरी 2021 के, मतलब 1 महीने बाद का कॉन्ट्रैक्ट हो, ज़रूरी नहीं। कॉन्ट्रैक्ट 2 महीने बाद का भी हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट 3 महीने बाद का भी हो सकता है, लेकिन हमारे इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में हम 1 महीने बाद का एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। अब स्टॉक प्राइस जो आज है एचडीएफसी बैंक का वो 1420 रुपये का है। वो कितना है? 1420 रुपये का। अब जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो कई सारी प्राइस पर हो सकता है। देखिए, हो सकता है ऐसा कॉन्ट्रैक्ट भी हो जाए कि जो 1400 रुपये की प्राइस पर वो कॉन्ट्रैक्ट हो, कि मैं एचडीएफसी बैंक के कुछ शेयर्स, कितने शेयर्स आइए पहले वो देख लेते हैं, 550 शेयर, क्योंकि एचडीएफसी बैंक के पर्टिकुलर के केस में जो इस वक्त अभी आजकल मतलब जो लॉट साइज सेबी ने डिफाइन कर रखी है वो 550 की, मतलब अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो उस एक कॉन्ट्रैक्ट में नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे? 550। तो स्ट्राइक प्राइस में क्या है कि मैं, हो सकता है मैं ये कॉन्ट्रैक्ट करूं कि मैं यानी कि बायर 1 महीने बाद 1400 रुपये में एचडीएफसी बैंक के शेयर खरीदे, और लॉट साइज कितनी है? 550 रुपये। अब ये कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए मुझे कुछ प्रीमियम देना होगा, तो प्रति शेयर अगर मैं 1400 रुपये का कॉन्ट्रैक्ट करूं तो मुझे 70 रुपये प्रीमियम देना होगा। जैसे कि हमने जो घर का एग्जांपल लिया था, 5 लाख का घर खरीदने के लिए 5,000 का प्रीमियम देना पड़ा था। इसी तरीके से 1400 रुपये में अगर शेयर्स को खरीदना चाहते हैं तो 70 रुपये प्रीमियम देना होगा। 1420 रुपये में अगर आप सेम शेयर्स को 31 तारीख को खरीदना चाहते हैं तो 54 रुपये 54 रुपीज़ आपको प्रीमियम देना होगा। वही अगर आप 1440 में खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको 47 रुपीज़ प्रीमियम देना होगा, और 1460 में अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो आपको 38 रुपये प्रीमियम देना होगा। अब ये तो हमने प्रीमियम जाने एक शेयर के, लेकिन क्या एक शेयर पर हम कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं? जी नहीं। तो इसलिए हम प्रीमियम को लॉट साइज से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक शेयर का प्रीमियम 70 रुपये, तो 550 शेयर का प्रीमियम हुआ 38,500 रुपये। तो इसी प्रकार से 1420 रुपये के लिए जो प्रीमियम आएगा वो 29,700 आएगा एक लॉट का, और 1440 रुपये में प्रीमियम के लिए जो प्रीमियम आएगा वो 25,850। अब यहाँ पर गौर कीजिए कि यहाँ हो क्या रहा है। यहाँ पर मैंने कहा कि मैं 31 तारीख को इन शेयर्स को खरीदूंगा और 1400 रुपये में खरीदूंगा। उसके लिए प्रीमियम जो मुझसे मांगा गया वो 70 रुपये मांगा गया, और लॉट साइज 550 है, तो मैंने 38,500 रुपये बुकिंग अमाउंट दे दिया। मैंने 38,500 रुपये बुकिंग अमाउंट किस बात का दिया? मैंने 38,500 रुपये बुकिंग अमाउंट इस बात का दिया कि 31 तारीख को मैं आऊँगा और 1400 रुपये में के भाव से 1400 रुपये के भाव से 550 शेयर खरीद के जाऊँगा। ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। अब यहाँ पर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जब स्टॉक प्राइस आज 1420 रुपये है तो अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पर प्रीमियम के भाव अलग अलग कैसे होंगे। तो देखिए, अगर 1420 रुपये का स्टॉक प्राइस है और 1420 रुपये का ही हम कॉन्ट्रैक्ट करें, मतलब हम यही सेम कॉन्ट्रैक्ट करें कि मैं 1 महीने बाद 1420 रुपये में ही ये शेयर खरीदूंगा जो आज प्राइस है,
और उसके लिए मुझे प्रीमियम कितना देना पड़ रहा है, 54 रुपीज। अब हो सकता है, अब लेट से मैं ये कॉन्ट्रैक्ट करना चाहूँ कि नहीं, मैं 1420 रुपये में शेयर नहीं खरीदूंगा, मैं शेयर खरीदूंगा 1400 रुपये। अब जो सेलर है वो क्या सोच रहा है कि यार आज तो इस स्टॉक की प्राइस 1420 रुपये है, मैं इसे 1400 रुपये में बेचने का कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहा हूँ, तो क्यों ना ये 20 रुपये में प्रीमियम में ही बढ़ा दूँ, यही होगा। तो इस व्यक्ति ने क्या कहा कि देखिए, मुझे 70 रुपये टोटल प्रीमियम दीजिए, जिसमें से 20 रुपये तो आप 20 रुपये कम में इस शेयर को खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो 20 रुपये तो मुझे वो चाहिए, प्लस 50 रुपये मुझे इस बात के चाहिए कि मैं 1 महीने तक सेम भाव पे इस शेयर को आपके लिए रोक के रखूँगा। मतलब मैं 1400 रुपये के स्ट्राइक प्राइस के लिए ये शेयर को रोक के रखूँगा, तो मुझे 20 रुपये, तो मैं आपको 20 रुपये सस्ते का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, इसलिए 20 रुपये तो मुझे प्रीमियम में वही चाहिए, और 50 रुपये मुझे टाइम के चाहिए, जो इतने वक्त मैंने आपके लिए रोक के रखा उसके मुझे 50 रुपये चाहिए। अब अगले कॉन्ट्रैक्ट पे देखते हैं, 1420 रुपये। तो इसने कहा ठीक है, आप तो सेम ही भाव का कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो मैं 0 रुपीज़, मतलब जो इस चीज़ के तो मतलब सेम प्राइस का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो जो फ़ायदा हुआ वो 0 रुपये का हुआ, तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, यहाँ पे सेम प्राइस का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो मैं कोई चार्ज नहीं कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, टाइम के मैं 54 रुपीज़ चार्ज आपको करूँगा। टाइम के भी प्राइस चेंज हो रहे हैं अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पर, ये देखिए। अब अगले कॉन्ट्रैक्ट पर नज़र डालते हैं कि हो सकता है एक और कॉन्ट्रैक्ट का टाइप हो कि 1440 रुपये में मैं ये शेयर खरीद लूँ। उसके लिए मुझे, अगर मैं 1440 रुपये पे ये इसे बुक करना चाहता हूँ, तो मुझे कितना प्रीमियम देना होगा? तो 1440 रुपये के लिए मुझे प्रीमियम कितना देना होगा, 47 रुपीज़ का। और अगर मैं 1460 रुपये में खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट करूँ, तो मुझे प्रीमियम अभी सिर्फ 38 रुपये देना होगा। तो ये देखिए, ये व्यक्ति क्या कर रहा है सेलर, कि अगर आप मौजूदा भाव से कम में शेयर खरीद रहे हैं, तो ये जितना कम में आप खरीद रहे हैं उसको प्रीमियम में ही ऐड कर लेता है, और अगर आप मौजूदा भाव पर खरीद रहे हैं तो सिर्फ ये टाइम के लिए कुछ चार्ज कर देता है 54 रुपीज़, और या फिर मौजूदा भाव के ऊपर भी आप किसी कॉन्ट्रैक्ट को करना चाहते हैं तो भी ये सिर्फ टाइम की कीमत लेगा। लेकिन उस केस में आपको थोड़ा सा कंसेशन दे देता है कि ठीक है, आप मौजूदा भाव पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, आप तो उससे और महंगा खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो मैं क्या करूँगा कि आपको प्रीमियम में जो टाइम की वैल्यू है वो थोड़ा सा कम कर दूंगा, वो 54 ना लेते हुए मैं 47 रुपीज़ ले लूँगा। वहीं पर अगर आप मार्केट भाव से 40 रुपये ऊपर का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो मैं आपको और भी प्रीमियम कम करके दे दूंगा। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि प्रीमियम कैसे बन रहा है। प्रीमियम दो चीज़ों से बन रहा है, एक तो कितना फ़ायदा वो दे रहा है सेलर, प्लस कुछ टाइम की कीमत भी, तो वो इन दो चीज़ों से प्रीमियम बना। तो ये प्रीमियम का फॉर्मूला हो गया, वही हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो देखिए इस स्लाइड में देखिए, प्रीमियम इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू। अब इंट्रिंसिक वैल्यू वो हुई यहाँ पर, सिंपली इंट्रिंसिक वैल्यू क्या हुई कि कितने फ़ायदे में वो व्यक्ति आपको शेयर बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। मतलब ये व्यक्ति शेयर खरीदना चाहता है, तो कितने फ़ायदे में खरीदने का इसने कॉन्ट्रैक्ट किया, 20 रुपये फ़ायदे में। अगर 1400 रुपये का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो 20 रुपये का फ़ायदा हुआ, तो यही 20 रुपये इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू क्या है कि 1 महीने तक वो होल्ड करके रखेगा इस प्राइस को, वो टाइम वैल्यू हुई। तो इन दो चीज़ों से मिलकर ही प्रीमियम बना। तो अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पर देखिए, अगर आज का भाव 1420 रुपये है, तो 1400 रुपये में अगर खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो 20 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। ये 20 रुपये का फ़ायदा ही क्या कहला रहा है, इंट्रिंसिक वैल्यू, और टाइम वैल्यू 50 रुपीज़ प्लस। अब इसके बाद अगर 1420 रुपये का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो इंट्रिंसिक वैल्यू, फ़ायदा कुछ भी नहीं हो रहा है, तो इंट्रिंसिक वैल्यू 0 प्लस टाइम वैल्यू 54। 1440 का अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो फिर भी फ़ायदा कुछ नहीं हो रहा है, तो इंट्रिंसिक वैल्यू 0 और टाइम वैल्यू 47। 1460 रुपये में अगर सेम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो इंट्रिंसिक वैल्यू, फिर भी फ़ायदा तो 0 ही है, जबकि और महंगे में खरीद रहे हैं, तो फ़ायदा यहाँ पर 0 हुआ।
प्लस 38 रुपये टाइम वैल्यू देना पड़ेगा। अब आप यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट करेगा ही क्यों कि मैं 1420 रुपये का शेयर 1460 रुपये में खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट कर लूँ। तो ऐसा इसलिए क्योंकि उस केस में प्रीमियम कम देना पड़ेगा। पहली चीज़, प्रीमियम कम देना पड़ेगा। अब प्लस ये आज का प्राइस है 1420, हो सकता है जब तक एक्सपायरी डेट आए 1 महीने बाद ये शेयर बढ़ के 1600 रुपये का हो जाए। अब उस समय क्या करना होगा? उस समय में 1420 रुपये का शेयर तो आज था, 1 महीने बाद हो सकता है वो शेयर 1600 रुपये का हो जाए, और उस व्यक्ति ने, इस बायर ने 1460 में शेयर खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया था। तो ये 1460 में एक्सपायरी डेट के दिन शेयर खरीद लेगा और 1600 रुपये में बेच देगा, तो वो फ़ायदा हो जाएगा। हाँ, थोड़ा सा प्रीमियम गया 38 रुपये का, सिर्फ यही है। तो इसलिए हर तरह के कॉन्ट्रैक्ट मार्केट में किए जाते हैं, क्योंकि जो बायर है वो ये सोच रहा है कि मैं अभी सस्ते में इसे बुक कर दूं। बायर को लग रहा है कि 1 महीने बाद इसकी कीमत 1600 रुपये पहुँच जाएगी, तो मैं जितने पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ उससे तो ज़्यादा ही शेयर में बेच पाऊँगा। तो ये क्या सोच रहा है कि ठीक है, 1 महीने बाद तो 1600 पे शेयर पहुँच जाएगा, मैं 1460 में भी इसे कॉन्ट्रैक्ट कर लूँ तो मुझे बहुत फ़ायदा होएगा, प्लस जो प्रीमियम मुझे आज देना पड़ रहा है वो काफ़ी कम देना पड़ेगा। ये अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स पर हमने प्रीमियम के अलग अलग थिंकिंग को जानने की कोशिश की। तो आइए एक बार अच्छे से हम रिपीट कर लेते हैं कि हमने क्या क्या जाना। कि सबसे पहले हमने देखा कि ऑप्शन के क्या क्या टाइप हैं, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। हम इस वीडियो में कॉल ऑप्शन की बात कर रहे हैं। अब हमने एक्सपायरी डेट क्या होता है वो जाना, फिर स्ट्राइक प्राइस क्या होता है हमने वो भी जाना। उसके अलावा प्रीमियम क्या होता है ये हमने देखा कि ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कितना अभी बुकिंग अमाउंट देना पड़ेगा उसी को प्रीमियम कहते हैं। फिर हमने लॉट साइज जानी कि एक शेयर के लिए हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, पूरा लॉट के लिए हमें कॉन्ट्रैक्ट करना होता है। फिर हमने एक लाइव एग्जांपल लिया, हमें एक रियल लाइफ एग्जांपल लिया कि HDFC बैंक का शेयर है जो आज 1 दिसंबर 2020 को 1420 रुपये का है और एक्सपायरी डेट के दिन ये ऑप्शन खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है। तो अलग अलग प्राइस पर कॉन्ट्रैक्ट की क्या क्या कीमतें होगी, कैसे प्रीमियम कैलकुलेट होगा वो हमने जाना। तो अगर 1400 रुपये में कॉन्ट्रैक्ट करना है तो प्रीमियम 70 रुपये होगा। अब इस प्रीमियम का फॉर्मूला क्या है वो भी हमने जाना। तो प्रीमियम 2 चीज़ों से मिलकर बनता है, एक तो इंट्रिंसिक वैल्यू और एक टाइम वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या हुई? उतना फ़ायदा जो आपको मिल रहा है कॉन्ट्रैक्ट करने में वो वैल्यू, मतलब अगर शेयर की प्राइस आज 1420 रुपये है और कॉन्ट्रैक्ट 1400 रुपये का हो रहा है तो 20 रुपये का फ़ायदा है, बस यही 20 रुपये इंट्रिंसिक वैल्यू है। प्लस टाइम वैल्यू क्या है? वो वैल्यू जो 1 महीने 2 महीने या एक निश्चित समय के लिए कॉन्ट्रैक्ट को रोके रखने के लिए सेलर चार्ज कर रहा है, वही टाइम वैल्यू है। तो अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पर कैसे इंट्रिंसिक वैल्यू कम ज़्यादा होगी, मतलब फ़ायदे में अगर है तो इंट्रिंसिक वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे कि अभी मार्केट में कितना प्राइस चल रहा है माइनस मैं कितने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो 20 रुपये इंट्रिंसिक वैल्यू हो गई। और उसके ऊपर के प्राइजेस पर, मतलब स्टॉक प्राइस जो अभी है उससे ऊपर के प्राइजेस पर इंट्रिंसिक वैल्यू हमेशा 0 होती है, ये भी हमने जाना। प्लस टाइम वैल्यू भी कम होते जा रही है क्योंकि मार्केट प्राइस से महंगा खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, इसलिए टाइम वैल्यू भी यहाँ पर कम होती जा रही है, ये भी हमने जाना। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अगर आपका कोई प्रश्न है तो उसे कमेंट कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी लाभ ले सकें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे भी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। अगले वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।